नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स में क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी। तो पीपीपी क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक द्वारा विकसित अवधारणा है जो किसी अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति किसी अन्य अर्थव्यवस्था के परिक्षेप में आकलित करती है। वर्तमान में इसे अमेरिकी डॉलर में निरूपित करते हैं। इसकी गणना हेतु नई विनिमय दर निकाली जाती है। यह देखा जाता है कि कुछ निश्चित वस्तुओं की टोकरी बास्केट को यूएस डॉलर कितने में खरीदता है और उसी टोकरी को संबंधित देश की मुद्रा द्वारा कितने मूल्य में खरीदा जाता है। इन दोनों मुद्राओं की मात्रा को बराबर मानकर विनिमय दर प्राप्त किया जाता है। जीवन स्तर को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले आधुनिकतम माप को क्रय शक्ति समता पीपीपी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक दोनों प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित की जाती है। यह व्यापार में सम्मिलित वस्तुओं तथा व्यापार में सम्मिलित नहीं होने वाली वस्तुओं दोनों प्रकार की कीमतों पर निर्भर करती है। किसी देश में $1 में कोई वस्तु मिलती है, वही वस्तु अपने देश में कितने रुपए में मिल रही है, वस्तु की मात्रा और कीमत में जो भी अंतर होगा उससे हमारे देश की मुद्रा की कीमत तय हो जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार एक मुद्रा का बाह्य मूल्य इसकी आंतरिक क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत व्यक्त करता है कि एक देश की मुद्रा तथा अन्य मुद्रा के मध्य विनिमय दर उस स्तर पर संतुलित होगी जब उनकी आंतरिक क्रय शक्तियाँ उस दर पर समान हो। डॉलर की क्रय शक्ति बराबर भारत में कीमत सूचकांक, रुपये की क्रय शक्ति बराबर अमेरिका में कीमत सूचकांक। पीपीपी के आधार पर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 30 अप्रैल 2014 को विश्व बैंक के इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम द्वारा रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति समता की दृष्टि से वर्ष 2011 के आंकड़ों के आधार पर भारत अब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इसने इस संदर्भ में जापान को पीछे छोड़ दिया। वर्ष 2018 में पीपीपी के आधार पर विश्व जीडीपी में भारत की भागीदारी 7.74% रही है। विश्व बैंक के अनुसार 2017 में पीपीपी के आधार पर चीन प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 क्रय शक्ति समता पर आधारित प्रति व्यक्ति आय जीडीपी की दृष्टि से भारत का विश्व में 124वां स्थान है। विनिमय दर पर आधारित वैश्विक जीडीपी में भारत का भाग वर्ष 2016 में 3.36% के स्तर पर ही था, जबकि इस संदर्भ में 3 स्थानों पर क्रमशः अमेरिका, जापान, चीन और जापान थे। अब हम लोग देखते हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी। तो परचेसिंग पावर नंबर ऑफ गुड्स ये यूनिट ऑफ मनी कैन बाय, पैरिटी मतलब इक्वल इन डिफरेंट कंट्रीज, और थ्योरी मतलब थियोरेटिकल कंसेप्ट। अगर हम लोग देखें कि व्हाट इज परचेसिंग पावर पैरिटी, तो इसको समझने के लिए मान लीजिए कि आपका कोई शर्ट का कीमत 400 रुपये इंडिया में है और यूएसए में $8 है। कॉस्ट ऑफ डॉलर इस 70 अगर हम लोग मान के चलते हैं, जो कि अभी ज़्यादा हो गया, 80-90 चल रहा है, तो क्या होगा आगे देखते हैं। तो 400 इंडिया में है और यूएसए में $8 इंटू 70 560 रुपये, मतलब यहाँ पे 400 रुपया मिल रहा है तो यूएसए में 560 में मिलेगा। इस हिसाब से क्या होगा कि शर्ट जो है कम कीमत में इंडिया में मिलेगा, तो कस्टमर प्रेफर इंडियन शर्ट। अब मोर डिमांड इन INR, वही है कि यहाँ पर ज़्यादा दाम है, लेस डिमांड होगा, लेस डिमांड फॉर डॉलर। इसी तरह डॉलर INR रेट विल डिक्रीज अंटिल बोथ शर्ट कॉस्ट सेम। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि यूएसए में 10 समोसा $1, ठीक है। एक्सचेंज रेट $1 बराबर 70, तो 10 समोसा इंडिया में कितना है, 70 रुपया। तो इस हिसाब से हम परचेसिंग पावर पैरिटी को समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।